7 अध्याय के पहला पद को पढ़िए। व्यवस्था बिल्डर 7 अध्याय के पहला पद को। हालेलुया। बोलो कबीर यीशु मसीह की जय। बोलो कबीर यीशु मसीह की जय। व्यवस्थापित ग्रंथ 7 पहला प्रभु के अपने लोग। हालेलुया। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में हालेलुया। फिर जब तेरा परमेश्वर प्रभु के अपने लोग क्या होता है लिखा? जो प्रभु के लोग, कितने प्रभु के लोग? सब लोग अपने लोग। मैं ताकि में लिखा दूर में लिखा प्रभु के अपने लोग। आगे पढ़ेंगे। जब तेरा परमेश्वर फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने के तू जाने पर पहुंचाए और तेरे सामने से रीति ग्रीसी एमोरी कनानी प्रजी हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। तब उन्हें पूरी रीति नष्ट कर डालना। उसने न वाचा बांधना और न उस पर दया करना और न उससे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और न उसकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। आमीन। जब परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, बचाया, हर एक जातियों से परमेश्वर ने मुझे अलग चुना। परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, छुड़ा लिया। तो परमेश्वर आज वचन में कह रहा कि मैंने तुझे बचा लिया जब तू मरने की घाट पे कगार पे तो विपत्तियों में था। मैं तुझे बचा लिया। कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं था। हालेलुया। हर एक जातियों से मैंने तुझे चुना और श्रेष्ठ बनाया। और बनाने के बाद मेरी कुछ बात प्रभु कह रहे कि मेरी कुछ बात है कि देखो, जो तुम्हें मारने के कगार पे थे, तुम्हारी नाश करने के कगार पे थे, अब उनसे और जो उनकी व्यवस्था को मानते हैं उनसे तुम क्या करना? दूर रहना। परमेश्वर वचन कह रहा उनसे दूर रहना, न उनसे शादी करना, न उनसे विवाह करना, न अपनी बेटी उनके यहाँ बहना है, न उनकी बेटी अपने यहाँ लाना है। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो बोलो हालेलुया। ये बहन मेरे घर के बगल की, दूसरे गांव की, और ये बहन के माँ, इसकी आजी, इसका चाचा, सब लोग मेरे यहाँ। और इसके बगल से एक बहन है और वो उसका भाई, उसका बाप, उसकी माँ बोले सर अब बताइए विवाह मैं कैसे करूं? हमने कहा आप चिंता मत करो, मैं लड़का ढूंढूंगा और आप विवाह तसल्ली रखिए। आप अपनी बेटी को अच्छी तरह से विवाह करना और ना शहरी रहेगा, ना गजेरी रहेगा, ना समाधि रहेगा, ऐसा भी नहीं रहेगा। वो प्रभु का घर रहेगा। बोले नहीं, बगल गांव में एक लड़का है दूसरे पुरवा में और हम शादी कर लेंगे। हमने कहा नहीं, तुम्हारी बेटी प्रभु के नाम। मैं आज बताना चाहता हूँ, नहीं माने। परमेश्वर के वचन से मैंने समझाया, 6 महीना साल में समझाया, नहीं माने। जिस दिन बारात गई यहाँ से और उसी रात में, जिस रात में लड़की घर पहुंची है, उसी रात में लड़का एक्सपायर हो गया। उसी रात में लड़का एक्सपायर समझ में आवा। उसी रात मेरे पास आए इनकी आदमी, इनकी माँ, सारे लोग आए। बोले सर कुछ कीजिए, भैया कुछ कीजिए। मेरे बस की बातें नहीं है। उस माँ से, उसके भाई, दोनों से, सब लोग से मैंने कहा, माने नहीं। वो अपनी मर्जी की थी।
और हम प्रार्थना करेंगे भी तो वो ओझा तोहफा किया तांत्रिक किया लेके भाग रहे हैं, क्या विश्वास कैसा होगा? इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। ये है कि आप आयो तो मैं दुआ कर सकता हूँ और चल के वहां मैं प्रार्थना नहीं करता। आमीन। आज तो पहले हालेलुया कृष्ण सबका नहीं बाप तो खत्म हो गया भाई, इसमें दिक्कत नहीं है। हालेलुया। आज बताना चाहता तुम्हारे तक ही नहीं बातें हैं, जाकरिया की पुस्तक में पढ़ोगे तो मेरे भी खानदान का दिया, आप पास्टरों को भी खानदान को दिया है। ऐसी बातें नहीं है कि तुम्हारे तक दिया है। आप लोगों को तो बता रहा हूँ कि आप लोगों को एक पटाखा मार कर, एक तमाचा मार कर प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देंगे, खुदा क्षमा कर देंगे, और हम लोगों को तो कोई हिसाब ही नहीं देंगे। अगर हम गलत वचन बताएंगे तो सीधा दीवान पकड़ के सीधा नरक में डाल देंगे। वहां हुक्म नहीं देगा कि सर्वदूतों को लेके जाओ, इसको घसीट के लिए सीधा परमेश्वर का नाम के बाद नरक में डाल देंगे। हालेलुया। आप लोगों को एक मार्ग कर देगा, कह रहा मैं तेरे सीने पे हाथ रख कर, जाकरिया की पुस्तक 10:3 के 10 में लिखा है, मैं तेरे सीने पे हाथ रख के पकड़ा कर ऐसा काटूंगा। पास्टर के बारे में हालेलुया, और सबके बारे में नहीं कह रहा। आमीन। तो वचन लिखा है कि टच कर बताने जाए वाला भी है, तो जैसे बता रहा लोगों को सिखा रहा लोग चल रहे हैं, वैसे बताने वाला भी चल रहा है। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है कि ना अपनी बेटी तू बहना, ना तू किसी की बेटी अपने पास लेके आना है, और जब ब्याह देना है तो अगर तुम ब्याह भी दिए तो अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देना कि वहां जाकर क्या करे, और किसी की बेटी लेके आओगे तो उसे ऐसा शिक्षा देना कि तुरंत देवताओं को भूल जाए और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करे। मतलब में आगे बढ़ने का क्या लिखा है पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ। क्योंकि वह तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी, तो तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी। दूसरे देवताओं को, अगर किसी की बहू किसी की बेटी तुम लेके आओगे और जब वो आएगी हमारे यहाँ तो हमारा बेटा प्रभु को जानता है, तो कहेगी नहीं चलो उपवास रखी, उनका मानी चला जाए, छोड़ा जाए, ये करा जाए, वो करा जाए। तो वहां पर वचन लिखा है कि तेरे बेटों को भरमाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, दूसरे देवताओं को उपासना कराएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा, यहोवा का कोप गुस्सा भड़क उठेगा, और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। हालेलुया। तेरा शीघ्र सत्यानाश कर देगा। बहुत सारे बहन, बहुत सारे माँ, बहुत सारे भाई किस बात को करते हैं कि लड़का नौकरी करा, जॉब करा, 70 से ज्यादा आर्मी में है, पुलिस में है, सब कुछ है, मैं अपनी बेटी कर दूंगा तो मेरी बेटी का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मगर जब दुनिया का मालिक है वो क्या कह रहा है, तुम अपने समझ का सहारा लिए। वचन में लिखा मैं तेरा शीघ्र सत्यानाश करूंगा। दोनों जगह आगे बढ़ेंगे। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी बेटियों को खा देना। अगर अपनी बेटी को कर रहे हो, उसके बेटे को ऊपर, नौकरी वाले को ऊपर, तो अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देना है कि पौष्टिमान है, जाकर क्या करना है उसको। हाँ। उनकी बेटियों को ढा देना, जो उसके हाथ चौतरा बना है पूछते हैं उसको पौष्टिमान लात मारे, और लात मारने के बाद उसको तोड़ ताड़ के फेंक दे। आगे उनकी लाठों को तोड़ डालना, उसके लाठों को तोड़ डालना, उनकी असोर नामक मूर्तियों को काट कर गिरा देना, काट काट के गिरा देना, और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। हालेलुया। क्योंकि तू अपने यहोवा परमेश्वर के क्या है, पवित्र क्या है। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से मेरी बेटी गई और जाने के बाद जब ये काम करने लगी तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे कि कहाँ का राक्षनी आएगी, पैदा होगी, बतावा पूरा ये सब काम कर डालना। हालेलुया। होगा ना। और उसके बाद उसकी बेटियों को क्या करेगी, ढाएगी, उसकी मूर्ति तोड़ डालेगी, उसकी लाठियों को काट डालेगी, बहुत सारे काम करेगी। मगर वो कहेंगे बताओ ये जब उनको नहीं छोड़े तो हमको कितना छोड़ेगा। मगर वो किसकी पर जाएगी, परमेश्वर की। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया।
मिलकर बोलो हालेलुया। यदि अगर वो जाए और ये काम करे तो बहुत बड़ा मामला यहाँ तक हो जाए कि तो अपनी बेटी के लिए जाओ मगर मेरे घर को गुजारा नहीं होगा। हालेलुया। लौन हमारा आजा पुरखा करते लोग आज हमारा इस तरह कर मगर परमेश्वर पहुंचने के बाद कहर मचा दे, और जब कहर मचा देगी और कहे कि मेरे प्रभु यीशु मसीह को मानो, मेरे खुदा को मानो, और जिस दिन पूरा परवान मान लेगा उसी दिन पूरा परवान का उद्धार हो जाएगा, वो पूरा परवान का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। शायद आप लोग हमारे बारे में नहीं जानते हो। मेरे पास 3 बुआ है। हमारे पिताजी 2 भाई हैं। हालेलुया। जिसके घर पे दरबार चल रहा है, इनकी बुआ हमारे बगले में, ये बहन जानती है। हालेलुया। हमारे दादा, हम अपने जान बता दिए थे भी, ये मुझे आशिक किया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशिक किया, और हमें पलट के उधर थोड़ा और चल पड़ेंगे। हालेलुया। हाँ यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों से हाँ। तुझको चुन लिया है। यहोवा परमेश्वर ने देखो सब देशों से तुम्हें क्या कर लिया? अलग है। बोलो क्या कर लिया है? चुन लिया है परमेश्वर, अलग चुन लिया कि मेरे बेटी और बेटा है। सब देशों से परमेश्वर तुम्हें अलग चुन लिया अपनी महिमा कराने के लिए, और अलग चुना है तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रजा और धन ठहरे, उसकी प्रजा और निज धन ठहरे, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, जो स्नेह के परमेश्वर कोई स्नेह नहीं किया और तुम्हें चुन लिया। इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। हाँ हालेलुया। और आगे। किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हालेलुया। सब लोगों से तुम क्या थे? थोड़े थे। परमेश्वर तुम्हें चुना। आमीन। बहुत थे, आपने ठोकर खाया है, बहुत बोझ से दबे हुए थे, बहुत आप लोग क्या थे? कुचले लोग थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें चुना। बोलो आमीन। आज बताना चाहता हूँ कैसे चुना। प्रभु यीशु मसीह के पास आप कुछ लेके नहीं आए हो, अपना सिर्फ शरीर लेके आए हो। आप किसी के पास जाओगे तो कुछ पहले लेके जाओगे, लेके जाते ना। मैं एक कभी कभी एक कहानियां बताया। अगर गांव का जौन बताओ जो त्योहारी काली अगर सुधर जाए तो गाँव में भूत है, और एरिया का खाना सुधर जाए तो गाँव में आज एक बकरा दे के भूत के जाए और वही पलट के तोर ऊपर फिर जो आदमी बकरा दे का ठीक है नहीं। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। नहीं मिला है, बोलो बोलो हालेलुया। नहीं मिला है क्या? फिर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर यहोवा तुम्हें क्या किया? चुन लिया है। परमेश्वर यहोवा क्या किया? चुन लिया। अब तुम थोड़े देर के वचन में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए बहुत है। आमीन। आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप प्रभु को जान रहे हो, खुदा को जान रहे हो, आज आपको यहाँ शांति नहीं है, आज आपको यहाँ आनंद नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ प्रभु को बना रहोगे, प्रभु को छोड़ोगे नहीं तो याद रखना तुम्हारा आनंद जीवन रहेगा। तो प्रभु में नहीं हो तो फिर भी दुख है, अब प्रभु में हो फिर भी ये सोच के चलो कि दुख में है, मगर प्रभु के पास आने वाला दुखी नहीं। व्यवस्था नहीं आओ, हालेलुया। वहीं से हम जान गए मिलकर बोलो हालेलुया। व्यवस्था और नहीं जाओ। मिलकर बोलो हालेलुया। आज प्रभु में आए तभी तो पावन जीवन पाए हैं। आमीन। तो प्रभु को हम न छोड़े, प्रभु की हर एक बातों को हम माने और उसके वचनों को हम चले। हालेलुया। तो वचन में कैसे लिखा है कि अपनी बेटी को नहीं जा सकते हो और न किसी की बहू को, किसी की बेटी को ला सकते हो, और लाओ तो वो पावन प्रभु को
से देखो दूसरे तो हालेलुया। और पावर रखे तुम्हारी बेटी जाए कि पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को माने। हालेलुया। नहीं तो क्या यहोवा का साथ भाग जाएगा। मिला ही नहीं, हम भूल रहे कि नहीं मिला है। हालेलुया। दोनों जगह का, एक जगह का नहीं। यहाँ से यहाँ है, जब ससुराल चल का रहा भी बच्चे और मायका का भी। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। दोनों जगह परमेश्वर का। आमीन। हालेलुया। तब उसका कोप भाग जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें एक एक वचन को परमेश्वर की, एक एक बात को परमेश्वर को हमको क्या करना है, उसकी बात। हालेलुया। उसकी बात को मानना। हालेलुया। यदि अगर आप पहले से रिश्ता हुआ है तो ये भी बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी बेटी का पहले से रिश्ता हुआ है तो आज का जमाना सबसे रिश्तेदार से बात करने का जमाना एक आ गया है। 2 मिनट के अंदर आपका बात हो जाएगी, जो बात करना। आमीन। ऐसी कोई घर नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जिसके घर में अगर रिश्ता हो गया, बेटी अब सियानी हो गई, तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल पर ना हो। जरूर ऐसी बातें नहीं कि लड़की लड़का से बात ना होती हो, तो उसको हमेशा टेचर करो। लड़की को हमेशा टेचर करो कि अपने पति को कहो बेटी मानने की। समझ में आ रहा? तो लड़का है तो उससे हमेशा टेचर करो कि बेटा ठीक है, लड़की आप विश्वासी है, मगर उसको धीरे धीरे प्रभु के बारे में बताओ। क्या करना है? प्रभु के बारे में बताओ कि वो जब 7-2 साल का हमारा अभी क्या है, रुकी हुई है बातें, 7-2 साल में हम शादी करेंगे, तब भाई में उसको विश्वास में डाल देगा लड़का। जब विश्वास में डाल देगा तो यहाँ आने के बाद उसे फिर क्या है, कोई रोक नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। और उसके बाद यदि अगर लड़की को क्या है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बार बार, और लड़की वहां तक जाई, लड़की 2 साल तक अपने पति से कह रही कि आप प्रभु यीशु मसीह को मानो, माँ बाप जिसको मानने माने दीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह को मानो। जैसे यहाँ से जाएगी वैसे दोनों जब एक मन होंगे तो याद रखना, जहाँ चलेगा दोनों प्राणी वहां पहुंच जाएंगे, महिमा करेंगे। और जब महिमा करेंगे तो ये गारंटी है कि वो अपने माँ बाप को भी मन बदल सकता है महिमा कराने के लिए। बोलो आमीन। तो यहाँ परमेश्वर क्या करेगा, दोनों परिवार को खुदा की महिमा कराएगा। हालेलुया। फिर बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। अभी हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने ही नहीं है, अभी हम खुदा को जाने ही नहीं है। सिर्फ खुदा हमें सिर्फ इतना पकड़ा है, हमने खुदा को इतना ही सिर्फ पकड़ा है। अभी पूरा रूप से मैंने उनके नाखून भी नहीं पकड़े। हालेलुया। आप सोचिए, जब हम इतने छुए यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह मुझे इतना बड़ा आनंद जीवन दिया, इतना मुझे चंगाई दिया है। इसलिए वचन में लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज की खुशी, तो सारी वस्तुओं जो कुछ संसार में है सब परमेश्वर तुम्हारे कदमों में कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज को खोजो। हालेलुया। कल मैंने हाई कोर्ट में गया, बहुत सारे जज बैठे थे, मेरा दरबार का वो था, कागज था रिश्वत वाला, तो वहां भी बोले कि जज बोल रहा, अशोक सिन्हा कोई जज है इधर का, वो बोले पदरी हो? हमने कहा बोले मैंने देखा हूँ, इतिहास में पढ़ा हूँ, मैंने पढ़ा हूँ कि जो यीशु मसीह को मानने वाला होता है, कोई भी हो, कोई भी जात का हो, वो गरीब नहीं। हालेलुया। मैंने कहा हुजूर कैसे आप कह रहे हैं? हाँ मैं तो पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि वो कभी गरीब नहीं होती। और एक बात है कि तुम्हारे मसीहत में इतनी एकता है कि कोई भी काम पड़ता तुम्हारे मसीह के लोग एक होकर उसके काम को निपटाते। इसलिए इससे बड़ा कौन सा, इससे बड़ा कौन काम है? हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। तो हमने कहा सर क्यों, कैसे? बोले मैंने कोसामी में देखा था, बहुत सारे गरीब दुखिया इकट्ठा थे, एक पास्टर को मार रहे थे और वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, इकट्ठा होकर चंदा लगा के, देखिए मैं वहां गया हूँ, मेरी वहां कोई सुनवाई नहीं, और चंदा लगा लोग थाने में लेके गए, अपने पास्टर को छुड़वाए, और उसके
उसके बाद वहाँ पर आज सब चल रहा, लोग सब कुछ लगा कर एकता ना होता कैसे बनता। और आज हमारे यहाँ भी जितने वकील हैं सब में एकता है। कोई एक तमाचा मार के वकील का देख ले, कोई कुछ बोल रहे देख ले, पूरे अगर पूरे हाई कोर्ट में बोल तो पूरे हिंदुस्तान बंद हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाएगा एक वकील को मार देखो। हाँ, वैसे तुम्हारे मसीहत में है कि कोई पास्टर मारा जाता है, अगर कुछ होता है तो पूरा हिंदुस्तान में जितने चर्च हैं वो शोक मनाते हैं और सब लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। तो देखता है तो कोई गरीब नहीं हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। काफी देर तक हमारा उनका वार्तालाप। हालेलुया। तो आज सही बात है, यीशु मसीह को जानने वाला कभी गरीब नहीं होता। एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति हो नहीं गरीब हो सकता, पर गरीब है तो उसकी खुद स्वयं कमी है, स्वयं उसकी कमी है। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। यीशु मसीह को जानने वाला, ये बताइए, जो ओझा धोखा के पास, डॉक्टरों के पास, के पास पैसा कोई देता था, उसका क्या हो गया? बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? वो पैसा बच रहा है नहीं बच रहा? जो पसियाने में जाता था, ठेके में जाता था, कहीं भी जाता था, गुड़ के पान की दुकान पे जाता था, उसका बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? तो वो क्या गरीब रहेगा क्या? यीशु मसीह को जानने वाला, मैं बताना चाहता, अगर यीशु मसीह का परिवार कोई भी हो, अगर वो यीशु मसीह को जानता, उसका परिवार शराब पी रहा है, अगर यीशु मसीह को जान रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, तो पहले नंबर वो शराब छोड़ देगा। रोज इसको जो 100 रुपया खर्च था, उसका खर्च बंद हो जाएगा, तो 3000 रुपया उसके घर में बचेगा। हालेलुया। तो गरीब हो सकता है क्या? यीशु मसीह तो यही उपदेश देने आए हैं कि तुम्हारे अंदर कोई नशा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई जो है गलत खर्च नहीं होना चाहिए। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया। मैं आज बताना चाहता हूँ, एक हमारे यहाँ मेला आता था, मग्धा मेला।